जेफरी एम श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग द्वारा लिखित यू आर नॉट योर ब्रेन हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां हम विचारों और आदतों के बीच के संबंध को समझते हैं। ये किताब पाठकों को दोहराए जाने वाले व्यवहारों से मुक्त होने और उनके मानसिक कल्याण पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। यदि आप नियंत्रण लेने के तैयार हैं, तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सिखाए गए लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप गलत आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं, अनहेल्दी थिंकिंग को पॉजिटिव और बेहतर थिंकिंग में बदल सकते हैं और इस तरह अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन, जिसे जेफरी एम श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग ने लिखा है। परिचय। ऑथर जेफरी एक मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करके ऐसे 4 तरीके ढूंढे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खराब आदतों को बदल सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 जरूरी भागों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिसिटी को इस्तेमाल करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है अपने दिमाग पर फोकस करके उसे अपने अनुसार चलाना है। इसमें न्यूरो का मतलब दिमाग के उस हिस्से से है जहां से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं, और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि भले ही ये हिस्सा काफी ठोस हो, लेकिन आप कुछ प्रोसेस या इस पर कुछ काम करके इसे अपने अनुसार प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से जहां से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं, वहां पर ध्यान देकर वहां से अपनी मनचाही भावनाओं और मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से बदल सकते हैं। और इसी तरह 21 से 90 दिनों तक लगातार इसे करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल सकते हैं। भाग 2, हेब्स लॉ और क्वांटम ज़ेनो इफेक्ट। आप इन 2 कॉन्सेप्ट्स को सीखकर और इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठा सकते हैं, मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्वांटम ज़ेनो इफेक्ट। ये एक यूनानी फिलोसोफर के जरिए बताया गया नियम है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है प्रैक्टिस कर करके एक बेवकूफ इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। इसी तरह एक इंसान जिसकी आदतें ठीक ना हो, वो भी अच्छी आदतों की लगातार होश में रहकर प्रैक्टिस करते हुए अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इस नियम की सीख ये है कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो एक्टिवली हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। इसी तरह अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचें कि आप कैसे कामयाब बन सकते हैं। कामयाब बनने के बाद आप किस तरह बेहतरीन जिंदगी जीने वाले हैं। और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचने से यह आपकी आदत बन जाएगी। भाग 3, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप्स को अपनाएं। ये भाग इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसमें ही हम उन स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आपको बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतों को अपनाने में काफी मदद मिलेगी। पहला कदम, अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, यानी उन विचारों के बारे में अवेयर होना और जानना जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, और उन विचारों के बारे में भी जानना जिनसे आपको खुशी मिलती है और फायदेमंद भी हैं। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप इस कला में माहिर बन सकते हैं। दूसरा कदम, दूसरा तरीका है विचारों को लेबल करना, यानी हर रोज आपके दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। एक भाग में वो विचार जो आपके लिए जरूरी है और दूसरा भाग में जो जरूरी नहीं है। तीसरा कदम, तीसरा तरीका है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना। ये नेचुरल लॉ है कि जिस चीज पर हम ज्यादा फोकस करते हैं वो बढ़ती ही जाती है, चाहे वो पॉजिटिव पर करे या नेगेटिव पर। इसलिए नेगेटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली एक्टिविटीज को ज्यादा करें, जैसे किताब पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना, यूट्यूब पर नॉलेजेबल, प्रेरणापूर्ण और मोटिवेटेड लोगों को सुनना, रीडर्स बुक क्लब की बुक समरी वीडियोस और इस तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना। इन तरीकों के जरिए आप पॉजिटिविटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने अंतिम भाग में डिस्कस किया कि जिस बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, वही चीज बढ़ने लगती है, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, कामयाबी हो, खुशी हो या दुख, चाहे वो बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें।
खराब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब निर्भर करता है फोकस पर। इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने उन विचारों पर जो पॉजिटिविटी और खुशी लाते हैं, उन पर फोकस करके अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं। अननेसेसरी विचारों को ऐसा लेबल या नाम देने की वजह से मरीज ने यह महसूस किया कि कुछ दिनों में ही उस तरह के विचार आने कम हो गए, क्योंकि इस तरह के शब्दों में ऐसा साउंड है जिन्हें कोई लड़ाकू या एलियन ही सुनना ज्यादा पसंद करेगा, एक सभ्य इंसान शायद सुनना पसंद ना करे। इस तरह पहला कदम यानी लेबल करने के बाद उन्हें दूसरा कदम उठाने का मौका मिला, जिसमें वो अपने आप से कुछ इस तरह की बातें कर सके कि मैं ये नहीं हूं जो हर तरह के विचारों को सुने, बल्कि वो सिर्फ मेरा दिमाग है और मैं क्या सुनता और क्या एक्सेप्ट करता हूं वो मैं हूं। इसलिए चाहे मैं जो भी सुनूं, लेकिन स्वीकार वही करता हूं जिससे मुझे फायदा हो, जो मेरी खुशी में योगदान दे और मेरी कामयाबी में योगदान दे। रीएवोल्यूशन का यह तरीका आसान भाषा में कहें तो अपने आप को काइंड मेंटालिटी से देखने और ट्रीट करने का एक तरीका है। मतलब अपने आप से सच में प्यार करना, अपने लिए जो सच में फायदेमंद है उन विचारों को, उन आदतों को ही अपनाना, ना कि उनको जो कुछ समय के लिए अट्रैक्टिव हो और नुकसानदेह हो। हालांकि ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन लेबलिंग, रीफ्रेमिंग और रीफोकस जैसे तरीकों को लगातार इस्तेमाल करने से दिमाग में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहने की शक्ति विकसित होती है। ये तरीका अपने आप को देखने और जुड़ने में मदद करता है, बजाय कि नेगेटिव विचारों को सरेंडर करने के। ये तरीका आपको इस काबिल बनने में मदद करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे और सुरक्षित डिसीजंस ले सकें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खराब आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं और सच में आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो इन लेबलिंग, फ्रेमिंग आदि तरीकों को अपनाएं। इसके लिए कुछ समय निकाल अपने अंदर देखें कि क्या आप इन तरीकों को अपना रहे हैं या नेगेटिव विचारों पर ही फोकस कर रहे हैं। अगर अपना रहे हैं तो इन्हें और ज्यादा और अच्छे तरीके से अपनाएं, और अगर नहीं तो इन्हें अपनाना शुरू करें, ताकि आपके दिमाग को आप कंट्रोल कर सकें, ना कि दिमाग आपको। भाग 9, आदतों को बदलने के लिए ऑर्गेनिक तरीके को इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये उनके लिए नुकसानदायक है? इसका जवाब है निकोटीन के लिए। लोग ज्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये उन्हें मोटा और अनहेल्दी बना देगी? जाहिर सी बात है, मीठे के लिए। हम ये हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स और तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए। इस तरह के निकोटीन और मीठे तरीकों के जरिए हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार ऐसा बार बार करने से कई लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर इसके बिना तनाव महसूस होने लगता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव पर इस तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए कई लोग ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजों का भी सेवन करते हैं। हालांकि वो अपने दिमाग से ठीक तरीके से डील करके पॉजिटिव सोचकर उन तनाव को दूर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत राहत की लालसा की वजह से वो स्मोकिंग, ड्रग्स जैसे चीजों में इतने आदी हो जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि इसके बिना उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। ऑथर ने भी ये किताब इसी तरह की परेशानियों को सॉल्व करने के मकसद से लिखी है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जिंदगी की परेशानियों को ऑर्गेनिक तरीके से विचारों पर ध्यान देकर पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें, उसके बारे में पॉजिटिव सोचकर उसे ठीक करने के पॉजिटिव तरीकों को अपनाते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि वो प्रॉब्लम भी ठीक हो और आपको भी अल्टीमेटली उस तरीके से सीखकर जिंदगी में कुछ और फायदा हो, ना कि स्मोकिंग, ड्रग्स जैसे तरीकों से जिनसे तनाव से कुछ समय के लिए तो राहत मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कई तरह से नुकसान पहुंचता है। भाग 10, 3 महत्वपूर्ण सबक अपनाएं। कई बार ऐसा होता होगा कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कोई एड, शॉर्ट वीडियो आपको काफी अट्रैक्ट कर जाती है। इसी तरह टीवी पर कोई शो आपको काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ ध्यान से समझने की बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में जब चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो वो आपको अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो आपके दिमाग को अच्छी लगती हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ऐसी चीजों को देखकर हमारे दिमाग में निकोटीन जैसे कई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनसे हमारे दिमाग को अच्छा महसूस होता है। ऐसे में कई लोग इसे अपने लिए भी अच्छा मान के डायरेक्टली बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ऑथर ने
जो हमेशा सलाह दी है इस किताब में, उसके मुताबिक हमें ऐसी कंडीशन में एनालाइज करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे दिमाग को अच्छी लग रही है, क्या वो हमारे लिए, हमारी वास्तविक खुशी, हमारी कामयाबी, हेल्थ, ब्यूटी आदि के लिए सच में फायदेमंद है या नहीं। अगर फायदेमंद है तो ही उसे अपनाएं, नहीं तो उसे रिजेक्ट करके पॉजिटिविटी पर फोकस करें। और रिजेक्ट करने के काफ़ी तरीके हमने डिस्कस किए, उनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरा, 4 स्टेप्स के जरिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो सबसे पहला स्टेप है विचारों के बारे में अवेयर रहें, जिसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लेबल करें कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तीसरा है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान दें और चौथा है विश्वास के साथ जरूरी एक्शंस लेते रहें। तीसरा, अच्छी आदतों की नोटबुक बनाएं और उनमें लिखें आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिन अच्छे विचारों को सोचना चाहते हैं, जिन अच्छे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं और जिस तरह की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आप जीना चाहते हैं, उन्हें लिखें और इंप्लीमेंट करने के एक्शन प्लान के साथ टाइम टू टाइम जरूरी एक्शंस लेते रहें। निष्कर्ष, तो दोस्तों, यह है खराब आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के तरीके। मुझे उम्मीद है कि आपने कई नई बातें और तरीके सीखे जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और अच्छी आदतों को अपनाते हुए अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी, खुशहाली और कामयाबी को अट्रैक्ट करें। यू आर नॉट योर ब्रेन किताब की समीक्षा। यू आर नॉट योर ब्रेन विचारों द्वारा नियंत्रित होने के विचार को चुनौती देता है। लेखक जेफरी श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस से व्यवहारिक इंसाइट्स प्रस्तुत करते हैं, जो पाठकों को विनाशकारी विचार पैटर्न्स को पहचानने और उससे मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। किताब पाठकों को आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा देते हुए उनकी सोच को नया आकार देने का अधिकार देती है। संबंधित उदाहरणों और अभ्यासों के माध्यम से यह किसी के दिमाग पर नियंत्रण रखने के लिए नए इंसाइट्स प्रदान करता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना।